नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का अंत होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नौटंकी बचे हुए हैं जो अपनी नौटंकी करने से बाज नहीं आते। दरअसल आज रिठाला इलाके के जो विधायक हैं, जिन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का और उनके फर्जी कागजात बनवाने का आरोप लग रहा है, महेंद्र गोयल, आज उनकी रिठाला इलाके में जमकर लोगों ने, वहां की जनता ने पिटाई कर दी। और उस पिटाई के बाद अरविंद केजरीवाल को शाम को वहां एक सभा करनी थी। उस सभा में पट्टियां लपेट के अरविंद केजरीवाल का ये नौटंकी विधायक मंच पर पहुंचा और मंच पर पहुंचने के बाद जो चमचागिरी की, समझिए चमचागिरी की सारी हदें पार कर दी महेंद्र गोयल ने। ऐसे ऐसे एमएलए बने हुए हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि आखिर चमचागिरी और आत्मसम्मान से जीने में क्या अंतर होता है। यही महेंद्र गोयल चमचागिरी की सारी हदें पार करते हुए अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा था। आप देखिए चंपूगिरी क्या होती है, प्रधानमंत्री तक बनाने की बात कर रहा था। एक बार आपको सुनना चाहिए कैसे ये प्रधानमंत्री बना रहा था और किस हाल में, किस भेष में चुनाव प्रचार करने पहुंचा। बाकायदा ये नौटंकी भी अरविंद केजरीवाल की तरह व्हील चेयर पर पहुंचा मंच पर, और वहां पर पूरी नौटंकी के साथ किस तरीके से इसने नाटक किया, बस पूछिए मत। देखिए जरा एक बार, बताने में उतना मजा नहीं, देखने में ज्यादा आएगा। देखिए तो जरा। आपने देखा होगा कि इसी इलाके में कैसे एमएलए साहब कैसी नौटंकी करके मंच पर पहुंचे थे, और इसी इलाके में आरोप है इन महेंद्र गोयल पर। ये चुनाव के बाद ये जेल भी जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का इसी व्यक्ति पर आरोप है। दो लोगों को पुलिस ने वारंट सम्मन भेजे हैं। उनमें से एक महेंद्र गोयल का भी नाम है। और ये महेंद्र गोयल पर आरोप है कि इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अपने हस्ताक्षर करके जो फॉर्म दिए थे, सबमिट कराए, और उनके असली जो पहचान पत्र और आई कार्ड वगैरह थे, वो सब महेंद्र गोयल के सिग्नेचर के बाद बने थे। मतलब उन फॉर्म्स पे महेंद्र गोयल के सिग्नेचर है। तो यही महेंद्र गोयल आज सभा करने पहुंचे, तो इनके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, नौटंकीबाज, तो ये नौटंकीवाल ने एक बड़ा झूठ बोला पब्लिक के सामने। देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। पूरी राजनीतिक बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है केजरीवाल की। केजरीवाल का बड़ा झूठ ये था कि आज वो मंच से सीधा सीधा बोल रहे थे कि जो अगर आपने बीजेपी का बटन दबा दिया तो बीजेपी के लोग सत्ता में आते ही सबसे पहले सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे। बड़ी बात, आप समझिए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति पब्लिक फिगर होने के बाद पब्लिक से ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है। देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने झूठ बोला कि यमुना के अंदर जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने, लाखों लोग मर जाते। अब उस पर फंसे हुए हैं चुनाव आयोग में, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन आज उसी पर इन्होंने एक और झूठ बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने जिता दिया
तो ये आपके बच्चों के, जहां पर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे। कितना बड़ा झूठ था। एक बार सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं। आप लोगों के सरकारी स्कूल मैंने ठीक कर दिए, आप लोगों के बच्चों का भविष्य ठीक कर दिया। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। आपने सुना होगा किस तरीके से झूठ बोला गया। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जबकि कानून में ऐसा प्रावधान है, किसी स्कूल को बंद करना किसी सरकार के बस में नहीं है। कोई स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें बच्चों की संख्या घटकर 150 ना रह जाए। यानी कि अगर बच्चे घटेंगे तब सरकारें उस पर सोचती हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं सोचती हैं। और लेकिन केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक और झूठ बोला था, जिसका झूठ इतना खतरनाक था, इतना जहरीला था कि इन्होंने कहा कि यमुना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जहर मिला दिया है और जहर से लाखों लोग दिल्ली के मर जाते, हमने बचा लिया। इस पर ये फंसे हुए चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस दिया है, उसी पर ये बिल बिलाए हुए हैं। एक बार वाला झूठ कैसे बोला था, जहर अमोनिया में बदल गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 500 स्कूल बनाने का वादा था, अब वो कमरों में बदल गया है, और कमरा भी एक कमरा 40 लाख का। आप सोचिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे झूठों को अगर आपने वोट दिया तो सोचिए दिल्ली का क्या हाल हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।